हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम 10th क्लास में मैथ्स में कम समय में 50 से ज़्यादा नंबर 50 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैथ्स के बुक में से निकाल करके आपके सामने एक साथ रखा है। तो आप इसको देखकर समझकर ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह से कम समय में 50 मार्क्स ला सकते हैं। आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो 10 से 15 दिन में ही आप 50-55 नंबर की तैयारी कर पाएंगे और आप कोई सी भी 10th एमपी बोर्ड के एग्जाम के अंदर बैठ करके आप अपने 55 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स 33 होती है, लेकिन मैंने आपको उससे भी ज़्यादा नंबर और बता दिए हैं ताकि आपकी अगर एक आधी मेथड गलत भी हो जाती है तो भी आपके 50 नंबर आ जाएं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं उन मेथड्स की, उन थ्योरम्स की, उन टॉपिक की जहां से हम कम समय में 55 मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दोनों ही विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इनको डिस्क्रिप्शन के अंदर और इनको एक्सप्लेन में इस तरह से करूंगा कि आपको दो क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, देन उसके बाद एक दो क्वेश्चंस आपको वर्क करने के लिए दिए जाएंगे, तो आप उन्हें करके अपने 4 मार्क्स को कंफर्म कर सकते हैं, 8 नंबर अपने श्योर कर सकते हैं। इसी तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड और इसी के और में फॉर्मूला मेथड पूछा जाता है। हिंदी में इसे गुणनखंड विधि और सूत्र विधि कहते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर का आता है। अब चैप्टर 1 की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF, LCM, √3 √5 से रिलेटेड क्वेश्चन, 3m+1 9m+2 से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, तो यहां पर याद रखेंगे आप कि HCF और LCM से 2 नंबर का क्वेश्चन और √3 और 3m+4 से 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके 4 और 2 6 नंबर बन जाते हैं। त्रिकोणमिति की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो टोटल 18 मार्क्स का आता है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप 12 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री में ला सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है प्लस एक ऑब्जेक्टिव आता है। तो इस तरह से आप 5 मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हैं। याद रखिए ये सारी मेथड और इन टॉपिक से रिलेटेड सब चीजों को मैं बारी बारी से समझाऊंगा। एलिमिनेशन मेथड हुआ, HCF LCM हुआ, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हुए, 30 फॉर्मूले, उन्हें ट्रिक वाइज में समझाता जाऊंगा। सर्कल चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्लस 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो 2 आएंगे उसके लिए 4-5 लाइन लिखी होगी, उनको पढ़ के आप 2 नंबर अपने श्योर कर सकते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2-3 क्वेश्चन में कराऊंगा। तो इस तरह से आप सर्कल चैप्टर से 5 नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के सिर्फ 2 क्वेश्चंस में कराऊंगा, रचनाओं के सिर्फ 2 क्वेश्चंस में कराऊंगा, जिसको करके आप 5 नंबर ला सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता की बात करें तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आते हैं और ये जो क्वेश्चंस सॉल्व जिस फॉर्मूले से होते हैं वो फॉर्मूला एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स से हमारा, सांख्यिकी से हिंदी में कहते हैं, इससे हमारा 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जो कि मीन, मीडियन और मोड से हो सकता है, माध्य से हो सकता है, बहुलक से हो सकता है। तो आप इस तरह से 5 नंबर के क्वेश्चन ला सकते हैं। ट्राइंगल चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप इसकी सिर्फ थ्योरम करेंगे, 2 से 3 थ्योरम में इसमें कराऊंगा। तो इस तरह से आप 5 नंबर इसमें भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से कौन से टॉपिक से एमपी बोर्ड में, जिसे हम MPBSE कहते हैं, MPBSE मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में हमारा जो 100 नंबर का पेपर है, जिसे करने के लिए हमें पूरी बुक पढ़नी होती है, तो आप इतने कम टॉपिक को पढ़कर कम से कम दिनों में, मतलब 55 मार्क्स इन 15 डेज, 15 दिन में आप 55 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आने वाली जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप इनको स्टॉप करके या स्क्रीन को पॉज करके ये जो भी मटेरियल आपके सामने बोर्ड पे लिखा रहता है आप इसे नोट करेंगे। जब भी मैं सवाल स्टार्ट कराऊंगा तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि सवाल मैं बोर्ड पर डायरेक्टली कराऊंगा, देन उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके आप अपना क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। कम से कम दिन में 55 नंबर हम कैसे प्राप्त करते हैं, ये उसके बारे में वीडियो है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।